नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक तुपे, विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर। आज हम शब्द विज्ञान की जानकारी लेंगे। हालांकि शब्द विज्ञान को वर्डालॉजी या लेक्सिकोलॉजी यानी वर्डलॉजी या लेक्सिकोलॉजी भाषा विज्ञान में शब्द विज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्द है। भाषा विज्ञान में दरअसल जिस अंग में शब्द का अध्ययन किया जाता है उसे शब्द विज्ञान कहा जाता है। इसे रूप या पद इसका मूलाधार है। रूप या पद का मूलाधार क्या होता है? तो शब्द होता है और शब्दों से पद बनते हैं, पदों से वाक्य बनता है और वाक्य से हमें अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ के कारण विचारों और भावों का संवहन होता है, आदान प्रदान होता है। इसी कारण हम शब्द विज्ञान में शब्दों का वर्गीकरण, नाम विज्ञान यानी नाम कैसे बनाया जाता है, कैसे होते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बाद व्यक्ति शब्द परिवर्तन कैसे होता है, उसमें आगम कैसे होता है, लोप कैसे होता है, शब्दों का विपर्यास कैसे होता है, समीकरण कैसे होता है, आदि बातों का या विषमीकरण कैसे होता है, आदि बातों का अध्ययन और शब्द परिवर्तन की दिशाएं, यानी इन बातों का अध्ययन हम शब्द विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद कोश विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान या शब्द के विज्ञान के अंग, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्दों के नियम का अध्ययन और शब्दों के नियमों का ऐतिहासिक, तुलनात्मक और एककालिक अध्ययन शब्द विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि शब्दों की रचना और उत्पत्ति कैसे होती है, शब्दों में धातु क्या चीज होती है और किसी भाषा द्वारा प्रयुक्त शब्दों के भंडार का प्रयोग कैसे होता है, उस भाषा के शब्द समूह, उसका इतिहास, कहां से आया वह शब्द, उसकी रचना कैसे हुई, आदि का आधार या वर्गीकरण हम शब्द विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम किसी भी शब्द भंडार के इतिहास के साथ साथ शब्द के परिवर्तन और उस परिवर्तन के कारण कौन से है, किस कारण शब्दों का परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन हमें, जैसे कि हम देखते हैं उदाहरण के लिए सीता ने गीता को पत्र लिखा, इसमें ने को और से, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा तो ने को और से ये संबंध तत्व है और राम, रावण और बाण ये क्या है? ये शब्द है। उससे जब विभक्ति प्रत्यय जुड़ जाते हैं, जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें ने को और से ये संबंध तत्व है, शब्दों को अन्य शब्दों के साथ जोड़ने का कार्य ये संबंध तत्व करते हैं और जिसके कारण शब्दों को वाक्य में एक निश्चित अर्थ प्राप्त होता है। जैसे मारा शब्द है तो मारा में मार धातु है और उसमें आ उपसर्ग लगने के बाद प्रत्यय लगने के बाद हम ये देखते हैं कि मारा ये क्रिया बनती है। इसी प्रकार शब्द के भीतर एक निश्चित अर्थ होता है। कोई भी शब्द लीजिए, उसमें एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है और संबंध तत्व से ही शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का द्योतन होता है। और ये शब्द का जो अध्ययन शब्द विज्ञान में करते हैं वो एक काल का होता है।
कालक्रमिक दृष्टि से होता है, तुलनात्मक यानी दो भाषाओं के शब्दों की तुलना होती है, और उसी प्रकार ऐतिहासिक भी होता है। शब्द से संबंधित अनेक बातों का अध्ययन शब्द विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कोई शब्द बनता है तो उसमें उपसर्ग होता है, बीच में धातु आ जाता है, उसमें प्रत्यय आ जाता है। जैसे अनुवाद शब्द है, अनुवाद में अनु ये उपसर्ग है, वद ये धातु है, और अनुवाद आखिरी में प्रत्यय लग जाता है। इसी प्रकार हिंदी भाषा में हम ये देखते हैं कि उपसर्ग, धातु और प्रत्यय से शब्द बनता है। ये नियम सभी शब्दों के लिए लागू नहीं है, लेकिन कुछ शब्दों के लिए जो धातु से बने हैं उसके लिए जरूर लागू हो सकता है। शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई है। रचना की दृष्टि से हम देखते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण हम रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ इस अर्थ से करते हैं, और शब्दों के वर्ग इतिहास के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, अनुकरणात्मक शब्द, पारिभाषिक शब्द, संकरित शब्द, यानी इसी प्रकार के शब्दों का वर्गीकरण हम इतिहास को आधार बनाकर भी कर सकते हैं। हालांकि कोशगत अर्थ जो होता है उसका भी अध्ययन हम शब्द विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। प्राचीन शब्दों का लोप कैसे हुआ, शब्द ने उसमें आगम कैसे हुआ, नवीन शब्दों का आगमन हमारी भाषा में कैसे हुआ, और शब्द जब भाषा की लघुत्तम इकाई है, स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से है, और इसी प्रकार के शब्दों का अध्ययन जब हम भाषा विज्ञान में करते हैं तो वह शब्द विज्ञान कहलाता है। और जब शब्द किसी अन्य भाषा का अपनी भाषा में आता है या हिंदी भाषा में आता है तो वह कौन से लिंग, कौन से वचन, कौन से कारक में जाएगा, इसका भी अध्ययन शब्द विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी भाषा विज्ञान में शब्द विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का, विभिन्न बातों का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसे हम शब्द विज्ञान कहते हैं। धन्यवाद।